स्लो रिलीज है। ये देखिए, ये चूरा आता है तो इसको इस टाइप का ये आता है। भैया वो बैग भी ले आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों अभी फसल बिजाई का समय है। ऐसे समय में फर्टिलाइज़र पे हम बैक टू बैक ऑर्गेनिक है या रासायनिक में फर्टिलाइज़र कम मात्रा में कम खर्चे में अच्छे उत्पादन के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करें। आज का वीडियो भी हमारा इसी टॉपिक पे लाइव रहने वाला है कि किस तरीके से फर्टिलाइज़र आपको तैयार करना है। दोस्तों हम फसल बिजाई के समय रासायनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज करें, जिससे कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत कम रह गई है, उत्पादन कम हो रहा है और फर्टिलाइज़र का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे पहले आप आधा बैग डालते थे यूरिया, डीएपी, एसएसपी के लिए, लेकिन अभी आप 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग, इस तरीके से फर्टिलाइज़र की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन खर्चा भी बढ़ रहा है, उत्पादन कम मिल रहा है। तो अब दोस्तों समय आ गया है कि हम संभल के चलें, उस खर्चे को कम करें। ऑर्गेनिक में भी हमारे पास इतने ऑप्शन हैं। अभी हम जैसे मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि इतने ऑप्शन है, एक किसान भाई के घर पे ही सारी चीज़ें मिल जाती है, खेतों में सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि बाहर की चीज़ों की हमें आवश्यकता ही नहीं रहती है। गोबर का खाद है, डायरेक्ट कभी भी प्लॉट में नहीं डालना चाहिए। किस तरीके से डालना चाहिए वो मैं इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगी। दोस्तों फसल बिजाई का समय है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए कंप्लीट तो सबसे पहले दोस्तों गेहूं की फसल, जैसे अभी हमारी सरसों की बिजाई हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन गेहूं की फसल का समय है। गोबर की खाद किसान भाई बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। गेहूं की खेती भी हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा होती है। डायरेक्ट गोबर की खाद आप डालेंगे, जड़ गलन की समस्या आएगी, न्यूट्रिशन की पूर्ति तो होगी, लेकिन रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो वाइट ग्रब की समस्या आती है, जड़ खा जाती है, जो सफ़ेद कलर की लट होती है, वो भी गोबर की वजह से ही आती है। फंगस जनित रोगों का अटैक होता है, वो भी गोबर की वजह से ही होता है। गोबर के पास में जहाँ पे भी सीड जर्मिनेट होगा या आप प्लांटेशन भी करते हैं सब्जी वर्गीय क्रॉप में, वहाँ पे बहुत तरीके की समस्या आती है, फंगस जनित रोगों का अटैक देखने को ही मिलता है। और साथ ही गोबर की खाद हम डालते हैं तो खरपतवार की समस्या भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मात्रा हम गोबर की बहुत ज़्यादा, ट्रॉली भर भर की गोबर की खाद यूज करते हैं, बट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। दोस्तों नहीं मिलेगा। हर चीज़ का एक सही तरीका होता है। मात्रा भी कम यूज करनी होगी। अगर 1 एकड़ में कम से कम आप 1 क्विंटल गोबर की खाद भी इस तरीके से डालेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ तो जैसे आप खाद कम यूज करते हैं तो 2 क्विंटल तक भी आप मात्रा ले जा सकते हैं, ज़्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 क्विंटल इस तरीके से आपको डालना ही डालना है। फिर रिजल्ट आप बताना कैसा मिलेगा। तो ये गोबर की खाद का सबसे पहले बेड बना लेना है। इस तरीके से पुराना सड़ा हुआ गोबर का खाद होना चाहिए। ये देखिए, उधर भी आप बेड देख पा रहे होंगे कि हमने 2 बेड क्यों तैयार किया है। तो वो जो गोबर का खाद है दोस्तों, ये बेड आप जो देख पा रहे हैं, इसको हमने उपचारित किया था ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बायोनिमेटोन और भी पीएसबी वगैरह, केएमबी वगैरह, एनपीके, कंसोर्टिया वगैरह सारी चीज़ें मिला करके इस खाद को हमने उपचारित किया, तैयार कर लिया है। और ये देखिए किस तरीके का ये तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल भुरभुरा ये खाद तैयार हो गया हमारा। आज हम ये दूसरे अलग तरीके से उपचारित करेंगे, क्योंकि अभी दोस्तों इतना समय हमारे पास नहीं रहा है, तो कम समय में हमारा खाद तैयार हो जाए, उपचारित भी हो जाए और उसको हम यूज भी कर लें। तो इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे दोस्तों, जैसा मैं डिस्कस करती हूँ, कैल्शियम और सल्फ़र का सबसे सस्ता और रिच सोर्स होता है जिप्सम। आप गवर्नमेंट सब्सिडी पे परचेज़ कीजिए। जैसे राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटी पे मिल जाता है, 50 केजी का बैग 60-70 रुपये में आसानी से मिल जाता है। हर स्टेट में एक अलग अलग योजनाएं गवर्नमेंट की होती है, तो उनका फ़ायदा उठाइए। आप जिप्सम फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज कीजिए, सस्ता फर्टिलाइज़र है। ये देखिए, ये जिप्सम फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों। जिप्सम फर्टिलाइज़र को कम से कम आपको 100 केजी तो डालना ही डालना है 1 एकड़ में। चाहे अभी इसमें पीएच का नहीं है दोस्तों, अक्सर आपके कमेंट आते हैं कि हमारी क्षारीय मिट्टी है या अम्लीय मिट्टी है, पीएच हमारा इतना है, 5 है, 7 है, 10 है, जितना भी पीएच है, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। कैसी भी मिट्टी है, सब प्रकार की मिट्टी में आप 200 केजी तक डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 केजी यानी कि 50-50 केजी के 2 बैग आपको डालने चाहिए।
तो सबसे पहले दोस्तों इसी के ऊपर एक परत बिछा लेंगे हम जिप्सम का। दोस्तों जिप्सम को बेसल डोज में डालना चाहिए क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। ऐसा नहीं है कि हम आज डाल दें और कल या 5-7 दिन में हमारा रिजल्ट दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। इसे धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जैसे जैसे फसल की ग्रोथ होगी वैसे वैसे सल्फ़र और कैल्शियम की पूर्ति होती चली जाएगी। तो इसलिए बेसल डोज यानी फसल बिजाई के समय ही आपको जिप्सम फर्टिलाइज़र डालना है। और नेक्स्ट दोस्तों जिप्सम के बाद में गोबर की खाद के ऊपर जिप्सम की परत बिछाइए। अब हम ले रहे हैं बोन मील फर्टिलाइज़र। ये बोन मील है, ये देखिए। बोन मील फर्टिलाइज़र होता क्या है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारा प्यार मिला है। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि बोन मील फर्टिलाइज़र को आप यूज करना शुरू कीजिए। दोस्तों जिनकी भी मिट्टी का pH 7 से कम है उन किसान भाइयों को ज़रूर यूज करना चाहिए बोन मील फर्टिलाइज़र। एक तो ये सस्ता फर्टिलाइज़र है, कुछ मात्रा में लगभग 3% के करीब नाइट्रोजन भी इससे मिल जाता है। फॉस्फोरस और कैल्शियम का रिच सोर्स होता है बोन मील फर्टिलाइज़र। होता क्या है, ये पशुओं की जो हड्डी होती है उसको चूर्ण बना देते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में भी ये मार्केट में अवेलेबल है। तो बोन्स पिसी हुई होती है ये एनिमल्स की, तो इससे कई तरीके के न्यूट्रिशन पूर्ति होती है, लेकिन मेन जो होता है वो फॉस्फोरस और कैल्शियम की पूर्ति से होती है। फसल में मजबूती आती है, तने में मजबूती आती है, स्ट्रक्चर पौधे की जो होनी चाहिए वो प्रॉपर बनती है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन एक कमी है। जैसे जिप्सम स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है वैसे बोन मील भी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो इनका यूज करना चाहिए आपको फसल बिजाई के समय। तो अभी हम बोन मील फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं दोस्तों 1 एकड़ के लिए। आप कितना भी खाद ले रहे हैं उसमें कम से कम आप 20 kg बोन मील फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, सावधानी यही है कि आपकी मिट्टी का pH 7 से अबव है तो आपको यूज नहीं करना चाहिए, रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें मिला रहे हैं, तो आपके पास जो भी आसानी से अवेलेबल हो जाए, जो आसानी से मिल जाए वो फर्टिलाइज़र आप यूज कर लें। तो अब हम 4th नंबर पे ले रहे हैं ये न्यू लीफ का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। एक साथ ही हम 10 बैग मंगवाते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनी 10 बैग मिनिमम ऑर्डर करने होते हैं, तो हम 10 बैग एक साथ मंगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स भी हैं। रेगुलर हम अनाज वर्गीय खेती भी करते हैं, सब्जी वर्गीय खेती में भी हम यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। 1 एकड़ में 4 बैग आपको यूज करना चाहिए। 25 kg का एक बैग आता है, आराम से आप 4-5 बैग यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास 2 ही बैग लास्ट बचे हैं, तो 2 बैग हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए, इसका भी बेस्ट रिजल्ट मिलता है दोस्तों बेसल डोज में ही आप डालिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। गुजरात राजकोट की कंपनी है, तो वहाँ से ये ऑर्डर करना होता है। पैलेट फॉर्म में ये फर्टिलाइज़र आता है इस टाइप का। देखिए हमारे काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा कि इसको हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। दोस्तों केमिकल जो रासायनिक फर्टिलाइज़र आते हैं उनकी तरह ऑर्गेनिक का रिजल्ट नहीं मिलता है, धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, कंप्लीट 17 पोषक तत्व इसमें होते हैं, तो ये हम यूज करेंगे। आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप यूज कीजिए, नहीं है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। नंबर आपके लिए व्हाट्सअप नंबर कंपनी के दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, उन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना एड्रेस ज़रूर भेज दें और आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये खाद यूज करेंगे दोस्तों हम गेहूं की, अभी फसल की बिजाई करेंगे तो गेहूं में बेसल डोज में डालेंगे बिजाई के समय, और हम किचन गार्डन में भी इसको यूज करेंगे। दोस्तों गेहूं की खेती में हम किसी भी तरीके का रासायनिक फर्टिलाइज़र या किसी भी टाइप की रासायनिक दवाई यूज नहीं करते, 100% ऑर्गेनिक करते हैं, क्योंकि गेहूं को खाने में ज़्यादा यूज करते हैं। उत्पादन भी हमें कम नहीं बल्कि ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो गेहूँ की खेती में हम जो भी करते हैं वो सारा ऑर्गेनिक में ही करते हैं। अगर आप गेहूँ की खेती करते हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे हमारे अपडेट आते रहेंगे। किचन गार्डन भी आप कर रहे हैं या सब्जियों की खेती कर रहे हैं, इसी तरीके की लाइव जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसको दोस्तों कुछ भी और चीज़ें मिलाने से पहले अब हम लिक्विड में मिलाएंगे, जो आगे डिस्कस करूँगे। पहले इसको मिक्स कर लेंगे। भैया इसको मिक्स कर लो अच्छे से आप। अब दोस्तों हमने ये जो फर्टिलाइज़र लिया था, गोबर की खाद है, जिप्सम है, बोन मील है और न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम मिलाएंगे जीवामृत इसमें।
आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैम जीवामृत तो बना लिया लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया। तो हम यूज आपको लाइव दिखाना चाह रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बनाया था। ये देखिए इस टाइप का ये तैयार हुआ है। जो भी ऑर्गेनिक में आप कल्चर वगैरह बनाते हैं, सड़ी हुई स्मेल नहीं होनी चाहिए। हल्की हल्की इसकी खट्टी मीठी स्मेल है, वो ये समझ लीजिए कि वो रियल कल्चर तैयार हुआ है। ये देखिए डाल दो भैया। कम से कम आप 100 लीटर तो ज़रूर मिलाए लें दोस्तों गोबर। 200 केजी गोबर की खाद में। अगर आपके पास ज़्यादा तैयार किया तो ज़्यादा भी आप मिला सकते हैं। दोस्तों अगर आज जीवामृत आप तैयार नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट रहेगा कि या तो आप NPK कंसोर्टिया का कल्चर बना लें 24 घंटे पहले, फिर आप मिला लें। या बेस्ट रहेगा कि सबसे अच्छा रहेगा जीवामृत, या फिर आप वेस्ट डिकम्पोजर, उससे भी आप डेवलप करके वो भी मिला लें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। या थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों, जैसे ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास है, बायोनिमेटोन है। सब्जियों की खेती के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो हमारा ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। वैसे भी आप कल्चर डेवलप करके वो भी आप इसमें मिला सकते हो। तो आज हमने ये जीवामृत मिलाया है। सेकंड जो मिला रहे हैं वो है दोस्तों NPK कंसोर्टिया। ये देखिए 24 घंटे पहले हमने इसको रेडी कर लिया था। ये 50 लीटर का टैंक है, लगभग 40 लीटर के करीब हमने पानी लिया है। 1 लीटर इसमें NPK कंसोर्टिया मिलाया है, 1 kg हमने इसमें गुड़ मिलाया है। ये और इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया 24 घंटे पहले। अभी हम इसमें मिला रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए वरदान है NPK कंसोर्टिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के बैक्टीरिया। क्योंकि हम जो रासायनिक में भी फर्टिलाइज़र यूज करते हैं वो कंप्लीट पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल पाता है, फिक्सेशन हो जाता है। तो ये उस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जिस रूप में पौधा उनको अपटेक कर सके। और प्राइस वाइज भी ये कॉस्टली नहीं है, बहुत ही सस्ते अवेलेबल हो जाता है। 1 लीटर की बोतल आराम से आप 2 बार यूज कर सकते हैं, यानी कि पूरी क्रॉप में 2 बार आराम से यूज करेंगे, पूरी क्रॉप आपकी कंप्लीट हो जाएगी, रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। नीचे तक ये आराम से भीगना चाहिए, गोबर की खाद है। बाकी तो अगर आप पूरा नहीं भी भीग पाता है तो ऊपर से आप पानी डालेंगे, पूरे नीचे तक अच्छे से नमी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, कम से कम आपको 5 से 7 दिन इसको रखना है, नमी बरकरार रखनी है, नमी रहनी चाहिए। और जब भी आप किसी भी फसल में डाल रहे हैं, गेहूं में विशेष तौर से आपको डालना ही डालना है। जब फसल बिजाई से पहले पलेवा करते हैं, पलेवा करने के बाद में इसको डालिए और फिर तुरंत खेत की जुताई कर दीजिए। मिट्टी को यानी पलट दीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरीके से ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हम इसको लगभग 15 से 20 दिन रखेंगे दोस्तों, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप कम से कम 7 दिन रख लेंगे तो उसके बाद में आप कभी भी यूज कीजिए, ये बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। लेकिन जितने भी दिन आप इसको रखते हैं इसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। ये इस चीज़ का ध्यान रखें। आप इस तरीके से हमारी तरह अगर खुले में तैयार कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई छाया वगैरह नहीं है, वैसे तो आप कोशिश कीजिए छाया में तैयार करें। छाया में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, ढकने की ज़रूरत नहीं है। खुले में तैयार कर रहे हैं तो ग्रीन नेट आता है उससे ढक दीजिए, या फिर जूट की बोरी आती है वो उससे ढक सकते हैं, या किसी भी क्रॉप के बड़ी जो पत्तियाँ आती है उससे भी आप ढक सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड इसमें जो फर्टिलाइज़र तैयार किया इसमें नमी आपकी रहनी चाहिए जब तक आप यूज नहीं करोगे। तो दोस्तों अभी शाम लेट हो चुके हैं हम, इसलिए सुबह इसको ढक देंगे। रात का समय है तो वैसे भी धूप वगैरह होगी नहीं, सुबह हम ढक देंगे इसको और 10 से 15 दिन बाद में गेहूं की खेती में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो भी अगर आपको लाइव देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिए। गेहूं की खेती कर रहे हैं या सरसों की खेती कर रहे हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल्चर, जीवामृत, ये सारी चीज़ें डाल करके और जो भी फर्टिलाइज़र है वो सारे मिक्स करके लास्ट में इस तरीके से पानी ज़रूर देना है, क्योंकि सभी चीज़ों से भी अच्छे से गीला नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पानी ज़रूर देना ऊपर। फिर आगे हम इसको ढक देंगे अच्छे से। ये मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको पानी ज़रूर देखना है कि कहीं सूख तो नहीं गया, उसी अनुसार इस पे पानी चलाना है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन रखना है इसका। जीवामृत में ये देखिए नीचे जो बच जाता है वो भी आपको इसी में डाल देना है। जो आपने मिट्टी डाली है, गोबर की खाद डाला है, जो कुछ भी डाला है जैसे आटा वगैरह, तो वो बच जाएगा। नीचे हैवी पार्ट है वो, उसको भी आपको इसी में मिला लेना है।
इसी तरीके की लाइव जानकारी के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम खड़े होकर ज्ञान नहीं देते, हम देते हैं लाइव जानकारी। धन्यवाद।